किसी भीड़ में खड़े हैं। अचानक कोई आपको पीछे से धक्का देता है। आप पलटकर गुस्से में चिल्लाते हैं या फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, यह फैसला आपने लिया या आपके दिमाग ने पहले से तय कर लिया था? क्या हमारा व्यवहार हमारे कंट्रोल में है या ये हमारे हार्मोन्स, हमारे जीन्स और बचपन के अनुभवों की कहानी है? रॉबर्ट सैपोल्स्की की जबरदस्त किताब बिहेव कहती है, हमारा आज का बर्ताव सिर्फ उस पल का नहीं होता, ये हमारी पिछली 5 सेकंड की बॉडी केमिस्ट्री, पिछले 5 साल की परवरिश और लाखों साल पुरानी इंसानी विकास यात्रा का नतीजा होता है। लेकिन खुशखबरी यह है, हम अपने व्यवहार को समझकर उसे बदल भी सकते हैं। इस वीडियो में हम बिहेव की गहराई को आसान और दिलचस्प कहानियों के जरिए समझेंगे। दिमाग की नसों से लेकर समाज के सिस्टम तक, एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलाएगा। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक साइंटिफिक किताब नहीं, आपके अंदर छिपे जवाबों का आईना है। चैप्टर 1, सेकंड्स टू मिनट्स बिफोर, व्हाट हैपेंस राइट बिफोर वी एक्ट। आप किसी पर चिल्लाते हैं, किसी पर प्यार लुटाते हैं या किसी की मदद करने दौड़ते हैं। यह सब एक पल में होता है, लेकिन उस एक पल से कुछ सेकंड पहले आपके दिमाग में क्या तूफान चल रहा होता है, क्या आपने कभी सोचा है? इस चैप्टर में सपोल्स्की बताते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस पल से कुछ सेकंड पहले ही हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। जैसे ही कोई घटना होती है, अमिग्डाला डर या गुस्से के लिए तैयार हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोचता है क्या सही है, क्या गलत, और मिरर न्यूरॉन्स दूसरों की भावनाओं को पकड़ते हैं। मतलब आपका एक छोटा सा रिएक्शन भी आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों का कोऑपरेशन होता है, और वो भी बिजली की स्पीड से। सपोल्स्की का एक जबरदस्त मैसेज है, आपका दिमाग प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। यानी अगर आप बार बार गुस्से में फटते हैं या डर में रुक जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग के उस सिग्नल को पहचानना है और बदलना है। और यह पॉसिबल है ध्यान से, अभ्यास से और समझ से। आप रिएक्शन मशीन नहीं हो, आप समझदारी से रिस्पॉन्स देने वाले इंसान हो। और जब आप जान जाते हो कि आपके व्यवहार के पीछे क्या चल रहा है, तब आप खुद को बदलने की ताकत पा लेते हो। चैप्टर 2, आवर्स टू डेज बिफोर, द हार्मोनल बिल्डअप। कभी आपने सोचा है, कुछ चीजें हमें अचानक परेशान क्यों कर देती हैं, जबकि वही बात किसी और दिन हमें जरा भी असर नहीं करती? जवाब छिपा है आपके हार्मोन में। इस चैप्टर में सपोल्स्की बताते हैं कि आपके व्यवहार पर असर डालने वाले हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल और ऑक्सीटोसिन पहले से ही धीरे धीरे तैयार हो रहे होते हैं। यानी जब आप किसी पर चिल्लाते हैं या किसी से प्यार जताते हैं, वो सिर्फ उस पल का रिएक्शन नहीं है। घंटों और कई बार दिनों पहले आपका शरीर उस मोमेंट के लिए तैयारी कर रहा होता है। कुछ हार्मोन जो आपके बिहेवियर को गहराई से बदलते हैं। एक कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। अगर आप लगातार तनाव में हैं, तो आप छोटी बातों पर भी फट सकते हैं। 2, टेस्टोस्टेरोन, ये अग्रेशन या बोल्डनेस को बढ़ा सकता है। 3, ऑन एक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहते हैं। ये आपको दूसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। सपोल्स्की बताते हैं, बिहेवियर का स्टेज उस मोमेंट से बहुत पहले सेट हो चुका होता है। मतलब क्या है? अगर आप खुद को शांत, पॉजिटिव और बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उस पल को नहीं, बल्कि उस पल से पहले की पूरी तैयारी को भी सुधारना होगा। जैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, अच्छा खाना, अच्छी नींद लेना और ऐसे माहौल में रहना जो आपके हार्मोन को बिगाड़े नहीं। आपके हार्मोन आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप भी अपने हार्मोन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आप फटने वाले इंसान नहीं, बल्कि समझदारी से रिस्पॉन्स देने वाले मास्टरमाइंड हो। चैप्टर 3, डेज टू मंथ्स बिफोर, न्यूरल डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान छोटी सी बात पर टूट जाता है, जबकि दूसरा उतनी ही बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराता रहता है? फर्क होता है दिमाग की ट्रेनिंग में, और वो ट्रेनिंग 1-2 दिन की नहीं होती,
वो हफ्तों, महीनों और सालों की होती है। इस चैप्टर में सपोल्स्की बताते हैं कि हमारे व्यवहार को शेप्ड करने वाला सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और न्यूरल डेवलपमेंट का। आपका दिमाग एक ईंटें जोड़कर बनने वाली इमारत की तरह है। हर अनुभव, हर आदत, हर सोच एक एक ब्रिक है। जब आप बार बार किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं तो आपके दिमाग में वही रास्ता मजबूत हो जाता है। सपोल्स्की इसे कहते हैं न्यूरॉन्स की फायर टूथर वायर टूथर। मतलब जिस सोच और रिएक्शन को आप रोज दोहराते हैं वही आपकी आदत बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बचपन से ही डर और धमकी के माहौल में बड़ा हुआ है तो उसके दिमाग ने सुरक्षा के लिए ज्यादा रिएक्टिव बनना सीख लिया है। और अगर कोई प्यार, समझदारी और सम्मान में बड़ा हुआ तो उसका दिमाग शांति और सोच समझ से जवाब देना सीख गया। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे तू तो हमेशा गुस्से वाला है या तू तो बहुत इमोशनल है, तो जवाब में कहिए नहीं, ये मेरी सोच का परिदृश्य है जिसे मैं बदल सकता हूं। सपोल्स्की का सबसे एम्पावरिंग मैसेज यही है। आपका दिमाग एक प्लास्टिक की तरह लचीला है जिसे दोबारा आकार दिया जा सकता है। इसका मतलब आप चाहे गुस्से वाले हो, शर्मीले हो, डरपोक हो, ये सब परमानेंट टैग नहीं है। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को फिर से इंटरप्रेट करके। लाइट बुलबुला क्या करें? नए अनुभव लें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई सोचें मैं बदल सकता हूं वाली मानसिकता रखें। दिमाग को सिखाएं शांत रहना, सोचना और फिर जवाब देना। क्योंकि जितनी बार आप नए न्यूरल पाथवेज बनाते हो उतनी बार आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ते हो। आप जो आज हैं वो आपके अनुभवों का नतीजा हो सकता है, लेकिन आप जो कल बनेंगे वो आपके फैसलों का परिणाम होगा। आपका दिमाग कोई कैद खाना नहीं, वो एक खुली किताब है जिसे आप दोबारा लिख सकते हो। तो अगली बार जब आप किसी सिचुएशन में उलझें, खुद से पूछें क्या ये मैं हूं, ये मेरे पुराने न्यूरल पैटर्न, और फिर चुनिए बदलना। चैप्टर 4, किशोरावस्था, टीन ब्रेन। कभी आपने किसी टीनेजर को देखा है? कभी बहुत खुश, कभी गुस्से में, कभी खुद को ही नहीं समझ पा रहे होते। लेकिन क्यों टीनेज में हम इतने उलझे रहते हैं? इसका जवाब छुपा है टीन ब्रेन में। सपोल्स्की इस चैप्टर में बताते हैं कि टीनेज का दिमाग एक ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह होता है जो तेजी से बन भी रही होती है और टूट भी सकती है। टीनेज दिमाग में तूफान चल रहा होता है। इस उम्र में दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। यही वो हिस्सा है जो हमें सिखाता है क्या सही है, क्या गलत, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन क्योंकि यह हिस्सा अधूरा है, इसीलिए टीनेज में इंपल्सिव डिसीजंस ज्यादा होते हैं, रिस्क लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और मूड स्विंग्स आम बात बन जाती है। सपोल्स्की इसे कहते हैं The adolescent brain is a car with a fully working accelerator, but with brakes still under construction. मतलब स्पीड तो है पर ब्रेक लगाना अभी सीखा नहीं है। क्यों टीनेज में होता है इतना ड्रामा? हार्मोनल एक्सप्लोजन, टेस्टोस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन्स की बाढ़ आ जाती है जिससे बॉडी और इमोशंस दोनों बदलने लगते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं का सवाल हर समय दिमाग में घूमता है। पीयर प्रेशर, दूसरों जैसा बनने की होड़ लग जाती है। इस सब के बीच टीनेजर्स को लगता है कि दुनिया उन्हें समझती नहीं और वो खुद भी खुद को नहीं समझ पाते। सपोल्स्की साफ कहते हैं टीनेज ब्रेन नहीं टूटा है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी अगर आप एक टीनेजर हैं तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हो। और अगर आप पेरेंट हैं तो समझिए गुस्से की जगह धैर्य और संवाद जरूरी है। टिप्स जो टीनेज ब्रेन को दिशा दे सकते हैं: सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखिए, समझिए, इंपल्स कंट्रोल सीखिए, रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए, हेल्थी हैबिट्स अपनाइए, गुड स्लीप, राइट फूड और फिजिकल एक्टिविटी से दिमाग को शांत रखिए। गाइडेंस लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिस पर भरोसा हो।
अगर आप अभी उलझे हुए हैं तो याद रखिए, आप गड़बड़ नहीं हो, आप बन रहे हो। यह टीनेज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप इसे समझ लें और थोड़ा खुद पर भरोसा रखें। अगर आप एक टीनेजर हैं तो खुद को जज करना बंद कीजिए, और अगर आप किसी टीनेजर को जानते हैं तो उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक टीन ब्रेन जब समझदार बनता है तब वो दुनिया को बदल सकता है। चैप्टर 5, अर्ली चाइल्डहुड, बिल्डिंग द फाउंडेशन। सोचिए, एक बच्चा जो बोल भी नहीं सकता वो बड़े होकर शांत स्वभाव का लीडर बनता है। वहीं दूसरा बच्चा हर समय डरता है, चिड़चिड़ा रहता है। क्या यह सब जन्म से तय होता है, या फिर बचपन में जो देखा सुना झेला वही उसका भविष्य बना? सपोल्स्की इस अध्याय में कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड इजंट जस्ट चाइल्डहुड, इट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। मतलब बचपन वो दौर है जो सिर्फ यादों से नहीं बनता, पूरा जीवन उस पर टिका होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन वो जुड़ते नहीं हैं। उनका नेटवर्क बनता है उसके अनुभवों से। सपोल्स्की बताते हैं, एक बच्चे का दिमाग स्पॉन्ज की तरह होता है, वो हर चीज सोख लेता है। मतलब प्यार मिला तो दिमाग ट्रस्ट बनाना सीखता है। अगर डर और मारपीट मिली तो फियर उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग बन जाती है। मान लीजिए एक बच्चा हर दिन अपने घर में लड़ाई देखता है, उसका दिमाग सीखता है दुनिया एक खतरनाक जगह है। बड़ा होकर वही बच्चा डिफेंसिव, गुस्सैल या अकेला रहना पसंद करने वाला बन सकता है। वहीं अगर किसी बच्चे को सुरक्षा, अपनापन और सुनवाई मिली तो उसका दिमाग खुद पर और दुनिया पर भरोसा करना सीखता है। सपोल्स्की कहते हैं, जितनी अधिक दुर्भाग्यशाली आपकी शुरुआती जिंदगी है, उतनी अधिक मुश्किल आपके दिमाग को शांति के लिए लड़ने के लिए होगी। बचपन में मिला तनाव, गरीबी, हिंसा या निग्लेक्ट, ये सब मिलकर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा रोज डरा हुआ रहता है तो उसके दिमाग का फियर सेंटर, अमिग्डाला, ज्यादा तेजी से डेवलप होता है और थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, धीमा हो जाता है। इसका असर, वो बच्चा जिंदगी भर रिएक्टिव बन सकता है, सोचने से पहले रिएक्ट करता है, ट्रस्ट नहीं कर पाता। सबसे जबरदस्त बात यह है कि सपोल्स्की उम्मीद से भरे हुए हैं। वो कहते हैं, आपकी शुरुआती बचपन आपको आकार दे सकता है, लेकिन यह आपको परिभाषित करने के लिए बाध्य नहीं करता है। आपका बचपन आपका रास्ता तय कर सकता है, लेकिन मंजिल आप खुद चुन सकते हैं। यानी अगर आपने बचपन में दर्द देखा है तो आप उसे समझकर ध्यान, थेरेपी और नए अनुभवों से अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। रीप्रिंटिंग, खुद को दोबारा पालना। रीप्रिंटिंग का मतलब है जिस प्यार, सुरक्षा और सम्मान की आपको जरूरत थी लेकिन नहीं मिली, अब आप खुद को वही दे सकते हैं। खुद को माफ करना, खुद से दया से बात करना, खुद को गले लगाना इमोशनली, ये सब आपके दिमाग को हील करता है। अगर आपका बचपन अंधेरा था तो आप वो मोमबत्ती बन सकते हैं जो दूसरों की राह रोशन करे। आप टूटा हुआ नहीं हो, आप गहरा हो, और गहराई से ही बदलाव आता है। आपका अतीत आपकी शक्ति बन सकता है अगर आप उसे समझना सीख जाएं। तो अगली बार जब आप अपने गुस्से, डर या अनचाही आदतों को देखें तो खुद को मत कोसिए। सोचिए वॉक्स, वो बीज कब बोए गए थे, और फिर तय करिए अब आप कौन सी जमीन में कौन से बीज बोना चाहते हैं। आपका बचपन आपकी कहानी का पहला चैप्टर था, लेकिन आखिरी नहीं। चैप्टर 6, प्रीनेटल एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ इवन बिगिंस। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी सहनशक्ति, क्या यह सब उस वक्त से शुरू हो गया था जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे? अजीब लगता है ना? लेकिन साइंस कहती है इंसान का व्यवहार सिर्फ उसके जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। सपोल्स्की इस अध्याय में बताते हैं कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तभी से उसके मस्तिष्क और व्यवहार के बीज बोए जाने लगते हैं। मां के पेट में पलने वाला बच्चा कोई खाली स्लेट नहीं होता। वो हर इमोशन, हर हार्मोन और हर सिग्नल को महसूस कर रहा होता है, चाहे वो खुशी हो या तनाव। सपोल्स्की कहते हैं, द वूम्ब इज वेयर बायोग्राफी बिगिंस। जिंदगी की कहानी मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है।
एक रिसर्च में देखा गया कि जिन बच्चों की मां प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ का शिकार हुई थी, उन बच्चों में ज्यादा एंजाइटी, कम इंपल्स कंट्रोल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पाई गईं। क्यों? क्योंकि मां की चिंता और तनाव ने शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा दिया और वो हार्मोन बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन तक भी पहुंचा। अगर मां खुश, शांत और संतुलित है तो बच्चे का नर्वस सिस्टम भी स्टेबल बनता है। अगर मां दुखी, डरी हुई या दबाव में है तो बच्चा खुद को अनसेफ महसूस करता है। सपोल्स्की ये नहीं कहते कि हर चीज मां की गलती है, बल्कि वो समझाते हैं कि एक महिला का भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर भविष्य की एक जिंदगी को शेप करता है। आप जो खाते हैं, जैसे जीते हैं, जैसी भावनाएं महसूस करते हैं, वो सब बच्चे तक पहुंचता है। पोषण की कमी दिमाग के विकास को रोक सकती है। नींद की कमी मां के दिमाग में तनाव बढ़ा सकती है, जो गर्भस्थ शिशु तक जाता है। झगड़े, गरीबी, हिंसा ये प्रीनेटल स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देते हैं। सपोल्स्की कहते हैं, हमारी जीन्स से ही नहीं, बल्कि वे जीन्स जिन पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, उन पर भी हमारी आकृति बनती है और यह प्रक्रिया गर्भ में ही शुरू होती है। क्या इसका मतलब है कि सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है? बिल्कुल नहीं। सपोल्स्की उम्मीद की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रीनेटल इंपैक्ट सिर्फ एक शुरुआत है, पूरा भविष्य नहीं। अर्ली डिसएडवांटेजेस इंक्रीज रिस्क, नॉट डेस्टिनी। शुरुआती कठिनाइयां सिर्फ खतरे बढ़ाती हैं, किस्मत तय नहीं करती। क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस। प्रेगनेंसी को एक मेडिकल नहीं, मानसिक और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। सपोर्ट, मां को अकेले न छोड़ें। इमोशनल, फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट। जरूरी है लव एंड पीस। मां को प्यार, सम्मान और सुकून मिले तो बच्चा भी स्वस्थ और खुश दिमाग लेकर आएगा। मोटिवेशनल टच। एक मां के मन में जो भी चलता है वो सिर्फ उसके तक सीमित नहीं रहता, वो एक नई जिंदगी की नींव रख रहा होता है। इसलिए जब आप किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए, शांति से भरे हुए देखते हैं तो जानिए शायद उसकी मां ने अपने डर को सहकर उसे मुस्कुराहट दी है। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती है गर्भ में ही। और याद रखिए, हर बच्चा एक कहानी लेकर आता है, लेकिन वो कहानी मां के गर्भ में ही शुरू हो चुकी होती है। चैप्टर 7, जीन्स एंड बिहेवियर, नेचर, नर्चर एंड बियॉन्ड। कभी आपने सोचा है कोई इंसान जन्म से ही शांत स्वभाव का होता है और कोई गुस्सैल, कोई बचपन से ही बहादुर और कोई थोड़ा डरपोक? क्या यह सब उसके जीन्स में लिखा होता है? सपोल्स्की इस अध्याय में इसी सवाल को उठाते हैं। हम जो हैं वो हमारे जीन्स की वजह से हैं या हमारे माहौल की? बहुत समय से एक बहस चलती आ रही है, नेचर जन्मजात गुण बनाता है इंसान को या नर्चर परवरिश और अनुभव। लेकिन सपोल्स्की इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं इट्स नॉट नेचर वर्सेस नर्चर, इट्स नेचर थ्रू नर्चर। मतलब जीन्स का असर तभी होता है जब उसे सही या गलत माहौल मिले। मान लीजिए आपके पास 2 आम के बीज हैं, दोनों एक जैसे, लेकिन एक बीज उपजाऊ मिट्टी में लगाया, धूप, पानी और देखभाल दी तो वो हरा भरा पेड़ बना। दूसरे बीज को सूखी, पत्थर भरी जमीन में फेंक दिया गया तो वो या तो पनपा ही नहीं या अधूरा रह गया।